हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि इसका जो पूरे नेक्स्ट वीक का जो सिनेरियो है वो कैसा रह सकता है, कहाँ पर बाइंग, क्या सेलिंग, कौन सी लेवल निकल कर आ सकते हैं। हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट होती है ये प्रेडिक्शन के ऊपर होती है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने जो लेवल्स एग्जैक्टली निकाले थे वही हो, लेकिन उसके आसपास के जो टारगेट जरूर अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी रात को कोई न्यूज़ आ जाए तो उसका इम्पैक्ट जो टेक्निकल्स के ऊपर फिर वो बहुत ज़्यादा असर करता है, तो जिसकी वजह से टेक्निकल्स काम नहीं करते। तो जो चार्ट रीडिंग होती है, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये सिर्फ चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अदरवाइज अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये एकदम से चेंज भी हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करें या आप कोई भी एनालिसिस वीडियो देखें या फिर खुद एनालिसिस करें तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो एनालिसिस होता है ये चार्ट के ऊपर डिपेंड होता है। और जब ये चार्ट के ऊपर अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ होता है, तो ये चार्ट है वो काम करने बंद कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की हमारा जो टारगेट था 43,787 के राउंड का हमारा टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव हो गया। हमारा यही सिनेरियो था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट, अगर यहाँ पर इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग आ जाए तो हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। और सेम वही सिनेरियो पिछले, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया तो आप उसको जरूर देखिए, तो आपको उससे काफ़ी बड़ा आइडिया मिल जाएगा। और डिटेल जो एनालिसिस है मैंने निफ्टी का भी डाल रखा है, तो वहाँ पर आप एक्चुअल में आप वहाँ पे सीखेंगे कि लेवल्स कैसे निकलते हैं। टाइम फ्रेम हमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही कुछ ऐसा पैटर्न्स बना सकती हैं जिससे कि आपको बेनिफिट उसको 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर भी होता है। तो आप वो डिटेल्ड वीडियो भी देखिए। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर काफी अच्छा सिनेरियो था, हमारा टारगेट यहाँ तक था। इसके बाद हमारा 986 और 120 के राउंड था, तो हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये टारगेट 740 तक ये जो था ये गया। लेकिन जो फ्राइडे की कैंडल है वो बहुत ही जबरदस्त बनी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो 1024 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट है। क्यों आई? ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक की वजह से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है उसका थोड़ा इशू आया है, तो जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि शायद जो उसका मर्जर है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो एचडीएफसी ग्रुप है, चाहे वो एचडीएफसी लिमिटेड है या फिर एचडीएफसी बैंक है, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जब जो एचडीएफसी बैंक है वो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हैवी वेट है, तो जिसकी वजह से अगर एचडीएफसी बैंक टूटता है तो बैंक निफ्टी जरूर टूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी टूटती है तो फिन निफ्टी भी टूटती है, क्योंकि जो फिन निफ्टी है वो बैंक निफ्टी को फॉलो करती है। तो अब इस सिनेरियो में होगा क्या? देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी, जहाँ इसको हम कह सकते हैं रेंज थी 42,826 से लेके 42,772 तक, और हमारा एक ये लेवल था। तो ये लेवल की इसने थोड़ा रिस्पेक्ट किया है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त सेलिंग वाली कैंडल बनी है, सिर्फ बनी है एचडीएफसी बैंक की वजह से। तो एचडीएफसी का इम्पैक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो एकदम से सेलिंग आई है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने ऐसा कुछ बिहेव किया है। अदरवाइज इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होने वाला है या फिर मार्केट में करेक्शन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी गिरी है। तो इस सिनेरियो में हमें करना क्या? देखिए एक सिनेरियो, सबसे पहले देखिए हमने ये रेंज बनाई थी। ये रेंज हम क्यों बनाते हैं? ये रेंज हम बनाते हैं कि जहां पर अगर बैंक निफ्टी में लगभग 70-80 पॉइंट की कुछ ऐसा हो गई, किसी कैंडल की क्लोजिंग हो या किसी कैंडल का लो हो या हाई हो, तो हम उस चीज़ को ऐसे मार्क कर लेते हैं। उससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि वो एक तरह से हम ऐसा ट्रेडिंग जोन बना लेते हैं जहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, जहां पर सिर्फ प्रॉफिट बुक करने की सोची जा सकती है, या फिर वहां पर हम कुछ रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज़ क्या हो रही है, देखिए ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक गिरी, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, इसके नीचे ये स्पॉट थी। और अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से इसका ये देखिए 42,642 से लेकर 42,583, यानी कि 70-80 पॉइंट है, तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट का काम कर सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली अब इसको यहाँ पर एक रेंज बना देंगे। मतलब ये भी अब हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अब क्या होगा इसमें? सिंपल सा सिनेरियो है, यहां से लेकर 42,833 से लेकर 42,586 तक हम इस ट्रेड में जोन बिल्कुल नहीं, इस जो जोन है इसमें हम बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन है। बुलिश कब होंगे? 42,810 के बाद। 42,810 के बाद अगर ये कैंडल जाती है तो हमारे जो टारगेट हैं वो आगे खुलेंगे 4378, 43,297 या 302 तक के। अभी हम इसको 15 मिनट और 5 मिनट के ऊपर भी देखेंगे, वहां पर हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हो सकता है इसके बीच में एक और लेवल भी आ जाए। और हम बियरिश कब होंगे?
हमारा जब ये लेवल टूट गया, अगर यहाँ पर ये लेवल टूट गया, कम से कम इसमें 15 से 20 मिनट कैंडल्स ने सस्टेन किया और उसके बाद जो उसका लो होगा उसको ब्रेक किया, तो हम इसमें बेरिश होंगे। बेरिश कब होंगे, कहाँ तक होंगे, ये हमारा पहला टारगेट आएगा 42,432 का जो पहला टारगेट आएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये भी एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम प्ले कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर 2 बार स्टॉक जो बैंक निफ्टी है वो गई है, तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी अब हम एक रेंज बना लेंगे। मतलब क्या है रेंज का, रेंज का मतलब ये कि हम यहाँ पर आकर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहाँ से आपको एंट्री मिली, 42,586 से लेकर 42,432 से लेकर 381, यानी कि 150-200 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम यहाँ तक एक बार सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर गिरती है मार्केट, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बना दे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ दिन मार्केट रेंज बाउंड रही थी और उसका यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी बाद ये मार्केट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके गई थी। तो सेम एग्जाम उसी लेवल के आसपास अब हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से एक अच्छा खासा बूम दे। तो इसलिए हम इसको एक नो ट्रेडिंग जोन करेंगे। हम इसके बीच में ही अपना, अगर यहाँ पे बेरिश होते हैं तो इसके बीच में हम अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। और उसके बाद ही अगर इसके नीचे जाती है तो फिर हमारा जो उसके नेक्स्ट का टारगेट होगा वो हमारा लगभग 42,269 का टारगेट है वो होगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कुछ टाइम सस्टेन करे 15-20 मिनट, तो उसके बाद उसका जो लो होगा उसको तोड़े, तो यहाँ तक का हम इसके बीच तक का टारगेट लेंगे। और उसके बाद अगर इसको नीचे थोड़ा सा और सस्टेन करे तो यहाँ पर तक का हम टारगेट लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है, हैमर टाइप, रोजी टाइप कैंडल, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास इन्वर्टेड हैमर डोजी टाइप कैंडल बने, तो उस चीज़ को आपको जरूर प्ले करना चाहिए। यहाँ पर अगर हमें कोई रिवर्सल पैटर्न की कैंडल दिखाई दी तो हम यहाँ पर जरूर उसको बाइंग पोजीशन के लिए बनाएंगे, जो कि टारगेट हमारा इस रेंज के बीच का होगा। और बुलिश हो गया हमारा 42,810 के ऊपर, 42,810 के ऊपर ही हम इसमें बुलिश होंगे, अदरवाइज हम बुलिश नहीं होंगे। तो अभी हम इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लगाकर देख लेते हैं क्या कैसा सिनेरियो है। सिनेरियो आप खुद देख लीजिए कितना परफेक्ट सिनेरियो। 15 मिनट की कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेंज, ये कि ये चीज होती है, मतलब जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि 15 मिनट का चार्ट हो, 1 दिन का चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, जहां पर ये हमने रेंज बना दी है वहीं से एग्जैक्टली काफी अच्छा मूव करने की कोशिश करता है, जो कि हमारा एक गॉड ब्लेस है कि हमें ये लेवल्स निकालने में हम थोड़ा कामयाब हो जाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया था, मैंने 1 डे का चार्ट लगाया था, लेकिन अब जो मैंने 50 मिनट का चार्ट लगाया तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारे पास एक सिनेरियो बन के आ गया। सेम रेंज है, रेंज का बिल्कुल लो है, यहाँ पर इसने कैंडल बना दी है एक डोजी कम हैमर कैंडल। 15 मिनट का चार्ट है, सिंपल सा सिनेरियो है। कहाँ पर क्लोजिंग आई है, 42,701 के ऊपर क्लोजिंग आई है। कहाँ पर एंट्री करेंगे, 42,810 के ऊपर। कहाँ तक के टारगेट के लिए, 43,078 के लिए। क्यों 43,078 के लिए, देखिए अगर आपको एक छोटा और का टारगेट चाहिए तो आप यहाँ तक के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि आप लगभग 130 का तक का जो टारगेट है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद 43,078 और 43,297 या फिर 43,200 तक के छोटे छोटे टारगेट देते हैं। मैं हमेशा छोटे टारगेट के लिए प्ले करता हूँ। 70 से 100 पॉइंट्स तक का मैं देखता हूँ कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 100 से 120 पॉइंट्स का जो, क्योंकि मैं बायर हूँ तो मैं इतना टारगेट देखता हूँ, लेकिन उसमें प्रीमियम आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट 50% ही रह जाता है। तो 70-80 पॉइंट का जो प्रीमियम है उसको मैं लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, या फिर मैक्सिमम मिनिमम 50 तक मैं ले लेता हूँ। तो आपको ये सिनेरियो बहुत ही आसान आपको लग गया पता कि यहाँ से मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई बैंक निफ्टी, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी कैंडल बन गई है। हो अब हमें वेट करनी है इसके ऊपर जाने की, 42,810 जाए, 42,937, 43, 78, 43,200, 43,300, 43,488, 43,614, क्योंकि ये पूरे वीक का एनालिसिस है। तो हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स लेना पसंद करेंगे और ऐसे ही हम सिनेरियो के बीच में काम करेंगे। तो ये देखिए अब इसमें आपको कुछ भी अलग से कुछ चार्ट पैटर्न नहीं बनाना पड़ा, आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी ही नहीं पड़ी। आपने सिर्फ 1 डे के चार्ट के ऊपर ही आपने ये सब चीजें देखी और उसके बाद आपने क्या किया, 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और उसके ऊपर कुछ लेवल्स निकाले ताकि हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकें। तो ये एक एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल के भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो, कितनी परफेक्ट सिनेरियो है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप चीज एक ध्यान से देखें, यहाँ से मार्केट गुनी, ये देखिए ये किसकी स्पॉट थी, क्यों स्पॉट थी, क्योंकि यहाँ से एक बार इसमें बाइंग आई थी, यहाँ पर एक स्पॉट आई, इसने अपना रेजिस्टेंस गई, उसके बाद यहाँ पर 2 कैंडलें आई, सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ से रिट्रेस किया और सीधा नीचे। लेकिन इस रेंज के पास इसने दोबारा से स्पॉट ली ये, और इसकी जो क्लोजिंग आई है 5 मिनट की वो आई है इसकी रेंज के ऊपर। तो सिंपल सा सिनेरियो, 810 के ऊपर ही एंट्री होगी, चाहे 1 डे का चार्ट देखिए, 15 मिनट का चार्ट देखिए या फिर 5 मिनट का चार्ट देखिए। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ यही होता है
कि आपको हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक आइडिया मिल जाता है। अगर आप डे के सिनेरियो से जाएंगे, ऑफ कोर्स वो तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ही होगा, जो निफ्टी फ्यूचर्स बाय करने के लिए होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लेकिन अगर ऑप्शंस करनी है तो मैं प्रेफर करता हूँ 5 मिनट या फिर हार्डली 15 मिनट। तो 5 मिनट की अभी कैंडल जब तक 500 810 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। 937 और 43,000 तक का मेन जो टारगेट है वो होगा। लेकिन अगर 43,297 के पास जाते तो उसके बाद हमारे पास 250-300 जो पॉइंट्स है उसका जो टारगेट है वो हमारे पास आ सकता है। तो आप इसको इस सिनेरियो से देखिए, एक काफ़ी अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए। आप लेवल्स लगाना स्टार्ट कीजिए। पहले डे के ऊपर लगाइए, फिर 50 मिनट के ऊपर लगाइए। 50 मिनट के बाद भी अगर आपको 5 मिनट के ऊपर भी कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है या फिर आपको कुछ कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह, तो आप उसको भी ड्रॉ कीजिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे? बेनिफिट ये हुआ, जब मैं डे के ऊपर जाऊंगा ना, एक तो मेरा चार्ट ऑलरेडी रेडी है, मेरे को हर एक टारगेट का पता है, हर एक स्पॉट रेजिस्टेंस का मेरे को पता लग चुका है, कहाँ कहाँ पे कौन सी स्पॉट या रेजिस्टेंस आएगी। ये देखिए अभी मैंने अभी 15 मिनट के ऊपर लगाया था। इसका मेरे को क्या डबल बेनिफिट होगा? एक तो मेरे को 15 मिनट के ऊपर पता लग गया कि यहाँ पर आएगा, और अगर मैं डे की कैंडल देख रहा हूँ तो मेरे को पता लग गया कि इसका हाफ है जो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए 940 के अराउंड। तो इससे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। बार बार आपको हर एक चीज़ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप पहले डे के ऊपर सारे पैटर्न्स को कीजिए। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देख लेना। उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए और उससे आपको जो है वो फायदा हो जाएगा। तो सिंपल से लेवल्स हैं, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि अगर ये जो बैंक निफ्टी है 42,585 के नीचे गिरता है, 10-15 मिनट सस्टेन करता है, तो हमारा टारगेट 42,432 से 42,381 होगा। और अगर उससे नीचे भी गिरता है तो 42,270 का होगा। और हमारी बाइंग होगी 42,810 के ऊपर। पहला टारगेट 42,937, 43,078। ये हमारा मंडे या फिर ट्यूसडे तक का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट है वो है। अदरवाइज ये जो बड़े बड़े लेवल्स हैं ये हमारे जो लेवल्स होंगे वो वीकली के लिए होंगे। हालांकि वीकली में अगर मैं बात करूं तो मैंने ऊपर के ज्यादा टारगेट दिए। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे की बात के लिए देखिए यहाँ पर 42,269 के बाद जो एक टारगेट निकल कर आएगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से काफी बार एक रेंज में काम हुआ है। तो उसके बाद 42,104 के बाद अब एक रेंज बनेगी कितने से कितने की? ये वाली रेंज, ये रेंज बनेगी, यानी कि 42,022 से 42,961 60-70 पॉइंट की रेंज बनेगी। तो ऐसे आप काम कीजिए, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगी। आप चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए तो आपको काफी बेनिफिट होगा। कोई इंडिकेटर नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना, बस आपको ये छोटे छोटे सिनेरियोज लगाने हैं। पहले डे लगाइए, 15 मिनट लगाइए, 5 मिनट लगाइए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।